हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। अभी हम लोग आरटी शर्मा क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। तो जो रेशनल नंबर्स इसमें दिए हुए हैं सबको अपने को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और बच्चों इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको मैं समझा दूंगा कैसे करते हैं। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है बेसिकली, जिस प्रकार से हम लोग बचपन से करते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में जैसे हम लोग डेसिमल लाते हैं, डेसिमल नंबर में उसको कन्वर्ट करते हैं, सेम वही है। तो चलिए इसको समझते हैं और शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 1 है 42/100, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, 42/100 है। तो इसमें क्या करेंगे, 42/100, ठीक है। अब देखिए 42/100 में 42 छोटा है ना। 42 क्या है, 100 से छोटा है, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो डाल के डेसिमल डाल देंगे। जैसे ही डेसिमल डालते हैं तो यहाँ पे एक जीरो हम लोग डालते हैं, खाली एक जीरो बढ़ाते हैं ना, दो जीरो नहीं, याद रखिएगा। अब देखिए 1100 का टेबल पढ़िए ताकि वो इतना हो कि 420 से छोटा रहे और जो रिमाइंडर आए वो 100 से छोटा रहे। तो हो जाएगा 4, तो 100 4 जा 400, देखिए ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो ये 400 जो है ना 420 से माइनस होगा तो कितना बचेगा इसमें, ये 4 4 जा 0 हो जाएगा और ये 2 0 20 बचा। अब जैसे 20 बचता है नीचे में, तो यहाँ पे चूँकि डेसिमल डाले हैं तो एक जीरो हम लोग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो एक जीरो बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फिर 100 का टेबल पढ़िए तो 100 2 जा 200। अब ये 200 जो है 100 2 जा में पूरी तरह से कट जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए पूरा कट गया। तो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 42/100 का, वो कितना हो जाएगा 0.42। और इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों एक और शॉर्टकट मेथड है ना, जिससे ये जो है काफ़ी इजीली हो जाता है। वो क्या है कि यहाँ पे जो जितने जीरो होते हैं तो डेसिमल के बाद ना उतने डिजिट में यहाँ पे जीरो को हम लोग डालते हैं। मान लीजिए 42/100 है तो ये 0.42 हो गया। मान लीजिए 42/10 रहता तो इसमें क्या करते ये होता 4.2 है ना, 4.2 हो जाता। मान लीजिए 42/1000 रहता तो जितना जीरो है ना उतना राइट से लेफ्ट में डेसिमल आता है, तो ये हो जाएगा 0.042। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है तो 1 2 3 यहाँ पे 3 नंबर है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब चलिए सेकंड में चलते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें है सेकंड वाला क्वेश्चन कि 327 डिवाइडेड बाई 500 ये है। अब 327 को हम लोग 500 में डिवाइड करेंगे, 327 डिवाइडेड बाई 500। तो देखिए वही है, 327 छोटा है 500 से, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जीरो डेसिमल डाल देंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब 500 के टेबल में हम लोगों को इतना तक पढ़ना है कि वो 3270 से छोटा रहे, लेकिन रिमाइंडर जो है वो भी 500 से छोटा रहे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30, 6 टाइम जाएगा ये, तो 500 6 जा 3000 ऐसा हो गया। माइनस करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे 2 7 0, फिर एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे। जैसे ही नीचे आता है तो एक जीरो हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 2700 से छोटा रहे, तो हो जाएगा 5 5 जा 2500, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसको माइनस कर देंगे तो 2 2 0 हो गया, तो 700 माइनस 500 ये हो जाएगा 200। फिर एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब एक जीरो बढ़ाने के बाद फिर 500 का टेबल पढ़ेंगे तो 500 4 जा 2000, तो 2000 हो गया। अब देखिए 2000 हो गया तो यहाँ पे पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या मिला अपने को, 0.654, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो इसका थर्ड क्वेश्चन है 15/4। अब 15/4 को हम लोग को डिवाइड करना है, तो उसी तरीके से डिवाइड करेंगे। तो देखिए अब 15 बड़ा है तो यहाँ पर डेसिमल लेने का जरूरत नहीं है पहले, तो 4 3 जा 12, जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 आएगा। अब यहाँ पर डेसिमल डालेंगे तो यहाँ पे जीरो लगा देंगे। और देखिए 4 का टेबल में 30 से छोटा कितना आता है, तो 4 7 जा 28 है ना, तो 4 7 जा 28 आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे वेट 2, फिर यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही डेसिमल डालते हैं ना तो जब भी हम लोग रिमाइंडर यहाँ पे जो मिलता है उसमें जीरो बढ़ाते जाते हैं, जैसे मैं बताया हूँ आपको। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 5 जा 20, तो 4 5 जा 20 हो गया, तो अभी कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर अपने को मिलेगा 3.75, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3। तो चलिए 2/3 को डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ना डिनोमिनेटर से छोटा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, डेसिमल लेना पड़ेगा। तो डेसिमल लेंगे तो 2 का यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब 3 का टेबल पढ़ते हैं तो 3 6 जा 18 हो जाएगा ये, ठीक है। 20 माइनस 18 2 आ गया।
अब फिर यहाँ पे हम लोग जीरो बढ़ा देंगे, जैसे कि बोलता हूँ मैं कि जो रिमाइंडर आता है उसमें जीरो डाल देते हैं, डेसिमल डाले हैं तो फिर ये 3 6 जा 20 हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा, फिर जीरो डालेंगे तो फिर 3 6 जा 18 हो जाएगा। तो देखिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये, ठीक है। फिर ऐसा बढ़ते जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0.6666 डॉट 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 डॉट, या इसको लिख सकते हैं 0.66 के ऊपर बार, ठीक है। ये जो बार होता है उसका मतलब होता है कि ये इन्फिनाइट तक बढ़ते जा रहा है, ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है -4/9। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो आपको डरना नहीं है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इसका जो आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा, हम डिवाइड करेंगे वैसे ही 4 डिवाइडेड बाई 9 कर दीजिए। अब देखिए 4 छोटा है 9 से, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ पे 4 का 40 हो जाएगा। हम 9 का टेबल पढ़ते हैं तो 9 4 जा 36, है ना। फिर 40 - 36 4 आ गया, फिर यहाँ पे 40 हो जाएगा, फिर 9 4 जा 36, फिर देखिए फिर यहाँ पे 4 आएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 9 4 जा 36। तो इस प्रकार से ये जो है एक्सपेंशन बढ़ते जा रहा है, ये हो जाएगा नेगेटिव में माइनस में, है ना। इसका आंसर हो जाएगा -0.444 डॉट 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 डॉट, तो ये हो जाएगा -0.4 के ऊपर बार, ठीक है। बार का मतलब होता है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है ना इन्फिनाइट तक होते जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और एक्सपेंड होते जा रहा है। अब इसमें का क्वेश्चन नंबर 3 है -2/15। तो जैसे मैं बोला नेगेटिव साइन को छोड़ दीजिए, सबसे पहले 2/15 को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ना, 2 जो है न्यूमरेटर वो 15 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे डेसिमल लगा लेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 15 1 जा 15 हो गया, ठीक है। तो 20 - 15 55 आ गया। अब 5 के बाद डेसिमल है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे जैसे रूल है, तो 15 3 जा ये 45 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर जीरो करेंगे इसको, है ना। फिर क्या हो जाएगा 15 3 जा 45। अब देखिए यहाँ पे एक डेसिमल के बाद ये नंबर जो 3 है ना वो एक्सपेंड होते जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग होते जा रहा है, तो ये फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या मिलेगा 3 3 3 मिलते जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0. है ना, ये जो है माइनस में -0.133 डॉट 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 चलेगा, ये ऐसा लिख सकते हैं 0. -13 के ऊपर बार, ठीक है। तो ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, -22 -22 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, तो 22 डिवाइडेड बाई 13। अब देखिए 22 बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहले एक बार डिवाइड करते हैं, 13 1 जा 13। अब देखिए 22 - 13 करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को 9, ठीक है। फिर यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, 9 छोटा हो गया तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। अब जब 90 आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 13 6 जा 78 हो जाएगा। अब इसमें माइनस करेंगे तो 90 -10 - 8 2 हो जाएगा, और 8 - 7 1 हो जाएगा, 12 आ गया। फिर ये 120 आ गया, है ना, एक जीरो इधर बढ़ा देते हैं। अब देखिए 13 9 जा होता है 117, ठीक है। फिर माइनस करेंगे तो ये 30 आ गया। अब इसके बाद देखिए 13 2 जा 26, फिर यहाँ पे कितना आ गया 440 हो गया। फिर 13 3 जा 39, है ना, फिर वहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए इसको ध्यान से, अब यहाँ पे 0 आ जाएगा तो यहाँ पे भी 0 डाल देंगे, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 0 0 आ गया। अब यहाँ पे ये 10 आ गया, तो इसको फिर 100 कर देंगे। अब 100 करने के बाद 13 7 जा 91, है ना। फिर 91 के बाद यहाँ से आप देखेंगे तो फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 90 आ जाएगा। फिर 90 आने के बाद ये जो प्रोसेस है ना फिर से शुरू हो जाएगा। मतलब ये जो है ना जो इसका नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कहाँ से शुरू हो जाता है 9 से 92307 तक ये चलते जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 90 आएगा तो फिर वही प्रोसेस होगा, इसको तो समझाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। फिर 13 9 जा 13 6 जा 78 हो जाएगा, और
फिर ये प्रोसेस आगे चलते रहेगा। ठीक है, तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है पूरा के पूरा 692307 में रहेगा। तो इसका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, -1.692307। ठीक है, इसके ऊपर ये बार आ जाएगा। बार का मतलब ये जो है एक्सपेंड होते जाएगा। बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 5 है 437 डिवाइडेड बाई 999। अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें कि जो न्यूमरेटर है ना ये छोटा है 999 से, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को डेसिमल डालना ही पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसका डिवाइड का साइन में डिवाइड करते हैं। तो 999, अब यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए 999 को इजी समझने के लिए इसको 1000 मान लीजिए। तो 1000 में ये 4 टाइम जाएगा 4000 के बराबर, तो पहला यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब देखिए 4000 में अगर हम लोग 4 को माइनस कर दें तो हम लोग को जो आंसर मिलेगा ना, यहाँ पे देखिए 999 इंटू 4। ये करने के बजाय हम लोग ऐसा कर दें 1000 माइनस 1 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 4000 माइनस 4 जो इक्वल हो जाएगा 3996 के, है ना। तो पहले हम लोग को क्या मिल जाएगा 3996। अब 10 में 6 से गया तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 16 में 9 गया तो 7 हो जाएगा, है ना। और 12 में 9 गया तो 3 हो जाएगा। तो देखिए क्या मिल गया अपने को 374। फिर यहाँ पे 0 डाल देंगे। अब फिर देखिए इसको 1000 मारेंगे तो 3000 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 डाल देंगे। और इसी वाले प्रोसेस में यहाँ पे सीधा हम लोग लिख सकते हैं 2997। 3000 में 3 माइनस कर देंगे तो हम लोगों को 999 इंटू 3 के इक्वलेंट नंबर मिल जाएगा, जो कि होता है 2997। अब 10 में 7 को माइनस करेंगे तो 3, 13 में 9 जाएगा तो 4, ठीक है, और 16 में 9 जाएगा तो 7। फिर यहाँ पे हम लोग 0 डाल देंगे। अब देखिए इसको फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 टाइम अब की बार, क्योंकि 1000 7 जा 7000, और 7000 में अगर हम लोग माइनस कर देंगे 7 को तो जो मिलेगा वो 999 इंटू 7 के इक्वलेंट होगा, जो कि होगा 6993। तो ये हो जाएगा 6993। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो 10 में 3 गया तो 7, 12 में 9 गया तो 3, अब 13 में 9 गया तो 4, है ना, 437 आ गया। फिर से यही नंबर आ गया। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना फिर से रिपीट होगा। 437 जो है ये 0.437 बार बार रिपीट होते जाएगा। इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा 0.437। माने आप इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि अगर रिमाइंडर जो है हम लोगों को ऐसा मिलता है जो कि पहले वाला नंबर है, तो वहाँ से हम लोग को समझ जाना है कि नंबर फिर से सेम प्रोसेस के साथ रिपीट होगा। ठीक है, अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 33 डिवाइडेड बाई 26। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है, इसीलिए शुरू में हमको डेसिमल लेना नहीं पड़ेगा। तो 26 1 जा 26 हो जाएगा। अब 33 माइनस 26 ये कितना होगा 437, 70 आ गया। अब यहाँ पे डेसिमल लिए तो यहाँ पे 0 बढ़ा दिए हम लोग, है ना। डेसिमल लेने के बाद ही 0 बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे डेसिमल लेके 0 बढ़ाना है। अब देखिए 26 के टेबल में कितना तक जाएगा, अगर 25 होता तो 75 3 टाइम में आता, तो 2 टाइम ही जाएगा, क्योंकि 26 3 जा बड़ा नंबर आएगा। तो 26 2 जा कितना होता है 52। अब देखिए 26 2 जब 52 हो गया तो इसमें माइनस करेंगे तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 हो गया 8, और 6 से माइनस 5 1। अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डेसिमल लिए हैं तो रिमाइंडर में 0 आ जाता है। अब देखिए 26 के टेबल में 180 कितना टाइम आएगा, तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं 25 लेते हैं 26 को, ठीक है। तो 25 के टेबल में 175 जो है वो 7 टाइम बाद आता है ना। 25 7 जा 175 होता है। यहाँ पे हम लोगों को फिर अगर हम लोग यहाँ पे 7 लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 25 7 जा 175 आता है, तो 26 7 जा इससे बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे फिर 6 से लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 175 प्लस 7 करते तो ये 182 होता, इससे बड़ा होता। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15, तो ये हो गया 156। तो 10 में 6 गया तो 4, 7 में 5 गया तो 2। देखिए यहाँ पे 24 आ गया, मतलब हमारा सही था। फिर यहाँ पे 0 डाल देंगे। अब देखिए 240 आ गया, तो 25 9 जा 225 होता है, और 225 में अगर हम लोग 9 ऐड करते हैं तो 234 हो जाएगा, है ना। 25 9 जा कितना होता है 225 होता है, और चूँकि ये 9 और ज़्यादा है उससे 26 9 जा करें तो इसमें 9 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 234, जो कि इससे छोटा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 234, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये 10 में माइनस गया तो 4 गया तो 6, और ये कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 से 1 कैरी हुआ तो 10 हो गया, आगे क्या हो गया 3, तो 10 में 4 गया तो 6 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग फिर से 0 डालते हैं।
अब देखिए 0 डालेंगे तो ऑटोमेटिक है ये फिर से 2 में जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से है ना, 2 में जा रहा है तो 26 2 जा, ये हो जाएगा 52, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो फिर 80 आ गया, है ना, 8 आ गया, तो यहाँ पे 0 डाल दिए तो 80 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ना 2 आ रहा है तो हमको ये नहीं सोचना है ना कि 269 फिर से रिपीट होगा, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 80 आ गया देखिए। और पहले क्या आया था, ये आया था यहाँ पे भी 80 आया था, है ना, ये 18 आया था सॉरी, और यहाँ पे अब 80 आ गया। अब ये कितने में जाएगा, ये 3 में चला जाएगा, है ना, 26 3 जा, तो 26 3 जा कितना होता है 78, 25 3 जा 75 में 3 जोड़ देंगे तो फिर 80 माइनस 78 कर दिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, चलिए सुविधा के लिए। तो 80 माइनस 28 कर दिए तो ये आ गया आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 80 माइनस 78 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 20 जो है देखिए 26 से छोटा है, तो यहाँ पे फिर हम लोग को 0 लेना पड़ेगा, तो ये 0 0 हो जाएगा, तो फिर 20 आ गया। फिर यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे, जब 1 0 बढ़ा देंगे हम लोग तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 के टेबल में 200 कितने टाइम में आएगा, देखिए 25 के टेबल में 8 टाइम बाद आता है, तो इसमें 8 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो फिर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 6 जा 42, कैरी 4 हुआ, 7 2 जा 14 और 4 18, तो 182 आ गया। इसको माइनस करेंगे तो 10 में 2 जाएगा तो 8 और 1 18 आ गया, है ना। अब 18 के बाद फिर 180, यहाँ पे 180 आएगा, तो 180 के बाद देखिए फिर से ये जो है ना, ये वाला जो पूरा का पूरा जो सीरीज है यहाँ से यहाँ तक ये रिपीट होगा, है ना। एक बार मैं करके बता दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 180 के बाद ये कितना टाइम बाद जाएगा, फिर 6 टाइम बाद जाएगा, है ना। तो ये 26 6 जा 156 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे गया है। अब 10 में 6 से गया तो आपका आ गया 4 और 7 में 5 गया तो 2, फिर ये 240 होगा, है ना। तो ये फिर से रिपीट हो जाएगा। तो जो इसमें रिपीटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है 269292307 है ना। ये जो है इसमें ये 6 से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, 6923076 है। तो इसको हम लिख सकते हैं इसका आंसर में कि इसका जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 1.2, है ना। देखिए 0.2 यहाँ पे फिर नहीं हो रहा है ना, कहाँ से शुरू हो रहा है ये 6 से 6923007, ठीक है। इसके ऊपर आपको बाल लगाना है, ध्यान देना है 2 पे नहीं लगाना है, 6923007 पे बाल लगाना है। ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इसका कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म P upon Q where P and Q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स। तो हम लोगों को बोल रहा है क्वेश्चन कि हम लोगों को कई सारे रेशनल नंबर की एग्जांपल लेना है P upon Q के फॉर्म में, जहाँ पे P और Q जो है ना ऐसे इंटीजर है जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, एक के छोड़कर, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो Q का क्या प्रॉपर्टी होगा। तो देखिए बच्चों ये सीधी सी बात है, मैं इसको समझा रहा हूँ आप लोगों को कि मान लीजिए हम लोग 1/2 लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 1/2 लेंगे तो क्या होगा, इसमें अगर हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, है ना, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो। और अगर हम लोग 1/3 लेंगे तो देखिए इसमें नॉन टर्मिनेटिंग हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा 0.3333, ये चलते जाएगा। और 1/4 लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 × 2, तो 0.25, इसमें भी हम लोगों को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। और 1/5 लेंगे तो 0.2 मिलेगा, इसमें भी हम लोगों को टर्मिनेटिंग मिलेगा, ठीक है। लेकिन 1/6 लेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, अब देखिए 1/6 करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 0.166, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। तो 1/6 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 × 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से 1/7 करेंगे तो इसमें भी हम लोगों को एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा जो कि है ना 0.11 हो गया, है ना, उसके बाद 4 ऐसा करके चलते जाएगा। और 1/8 करेंगे तो इसमें हम लोग को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा 0. है ना, ये हो जाएगा 125, ठीक है, इस प्रकार से। और 1/9 करेंगे तो ये मिल जाएगा 0.11, ऐसा करके नॉन टर्मिनेटिंग मिलेंगे। और 1/10 कर लेते हैं हम लोग तो ये 0.1 मिलेगा। तो देखिए क्या है इसमें एक्चुअल में कि जिसके डिनोमिनेटर में है ना 2 और 5 ये दोनों रहेंगे, ठीक है, 2 और 5 रहेंगे तभी ये टर्मिनेट होगा, मतलब हम लोगों को एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा।
मान लीजिए 2 और 5 के साथ में और कुछ है, 3 है, 7 है, 9 है, या कोई भी ऐसा प्राइम नंबर है जिसका फैक्टर जो है अदर देन 1 है, और 2 और 5 के अलावा कोई है, तो कभी भी वो टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होगा इसका, वी ऑब्जर्व दैट द डिनोमिनेटर्स ऑफ द अबव रेशनल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 2 to the power n मल्टीप्लाइड बाई 5 to the power n, या इसको बोल सकते हैं द प्राइम फ्रैक्शन ऑफ द डिनोमिनेटर्स हैव ओनली पावर्स ऑफ 2 आर पावर्स ऑफ 5 आर बोथ। मतलब जब तक जो डिनोमिनेटर है ना उसमें या तो 2 का पावर हो या 2 के पावर के फॉर्म में हो जो नंबर है वो, या 5 के पावर के फॉर्म में हो नंबर, या दोनों के जो प्रोडक्ट है उसके फॉर्म में हो, तभी जाके वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लाएगा। अदरवाइज जो है वो जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग लाएगा। तो जो प्रॉपर्टी है ना, ये वाला प्रॉपर्टी 2 to the power n इंटू 5 to the power n, ये प्रॉपर्टी जो है डिनोमिनेटर मस्ट सेटिस्फाई करे, तभी ये जो है ना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो बच्चों आशा करता हूँ मेरे इस एक्सप्लेनेशन से आप लोग जरूर इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं क्लास 9 के लगभग सारे सब्जेक्ट की वीडियो डालूंगा। वीडियो आप लोग देखें, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।